बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। शजीना के किचन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो जो लोगो देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। चलिए फिर भी बता ही देती हूँ कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार, को पसंद आने वाली मसर की रेसिपी। अगर आपके घर में शौक से नहीं खाई जाती तो मेरा तरीका फॉलो करें, यकीनन सबको बहुत ज्यादा पसंद आने लगेगी। तो चलिए व्यूअर्स, बहुत हो गई बातें, अब रेसिपी की तरफ आते हैं। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए व्यूअर्स, हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और इसे हल्का सा गर्म कर लिया है। फिर मैं इसमें तकरीबन 150 ग्राम के करीब घी डाल लूंगी। मैंने घी का इस्तेमाल किया है, आप ऑयल भी ले सकते हैं। घी को अच्छी तरह गर्म करने के बाद अब मैं इसमें 2 अदद ग्राइंड किए हुए प्याज डाल लूंगी। प्याजों को इसके अंदर डालने के बाद अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पर भून लूंगी। मैं इन्हें इतना भूनूंगी कि प्याजों का पानी तकरीबन खुश्क हो जाए। तो व्यूअर्स, अब बारी आती है मसाला जात की। मसाला जात में सबसे पहले मैं इसमें मिर्च डाल रही हूँ। मैंने 1 खाने का चम्मच इस्तेमाल किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर मैं 1 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ। तीसरे नंबर पर मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप इसे भी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो जो मसाला जात हुए खत्म, अब इन सारे मसाला जात को अच्छी तरह भून लेना है। अच्छी तरह भूनने के बाद अब मैं इसमें मसर ऐड कर रही हूँ। मसरों को हमने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगोकर रख लिया था। मसर मैंने 500 ग्राम लिए हैं। मसरों को ऐड करने के बाद अब मैं मसरों को अच्छी तरह भून लूंगी। भूनने के बाद अब मैं इसमें 2 डब्बे पानी के डाल लूंगी। पानी के उबाल आने तक मैं इसको ढक्कन से ढक दूंगी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि पानी में उबाल आने लग गया है। अब मैं इसमें कुछ देर चम्मच चलाकर फिर से ढक्कन के साथ ढक दूंगी। कुछ देर बाद मैं इसे दोबारा चेक करूंगी। तो जी व्यूअर्स, यहाँ मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मसरों के साथ जीरे वाले चावल भी बनाए जाएं। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत मजे का लगता है। तो मैं तो सोच रही हूँ कि चावलों की रेसिपी भी यहाँ ही शेयर कर दूँ। तो चलिए चलते हैं जीरे वाले चावल बनाने की तरफ। तो जो जीरे वाले चावल बनाने के लिए मैंने एक खुला बर्तन लिया है। इसमें 150 ग्राम के करीब मैंने घी डाला है। घी डालने के बाद इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर हीट किया है। घी को गर्म करने के बाद अब मैं इसमें 1 खाने का चम्मच जीरा डालूंगी। जीरे को घी में अच्छी तरह ब्राउन कर लूंगी। ब्राउन करने के बाद मैं इसमें 1 पानी का डब्बा ऐड करूंगी। यहाँ आप जरा ध्यान से पानी ऐड करिएगा, क्योंकि घी गर्म होने की वजह से इसकी छींटे आप पर पड़ सकती हैं और कुछ जल भी सकता है। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डालूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा चम्मच के साथ हिलाकर बॉईल होने के लिए मैं ढक दूंगी। तो जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मेरे पानी का उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें 500 ग्राम के करीब चावल डाल लूंगी। चावलों को भी मैंने आधा घंटा पहले भिगोकर रख लिया था। अब मैं इन्हें चम्मच के साथ मिक्स करके तकरीबन 5 मिनट तक ढाँप कर रख दूंगी। देखिए व्यूअर्स, 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं अपने चावलों में नमक वगैरह चेक कर लूंगी। व्यूअर्स, आमतौर पर जब भी आपको अपने चावलों में नमक वगैरह चेक करना होता है तो आप तब ही चेक करते हैं जब चावल पानी जज़ब करना शुरू कर देते हैं। तो जी मेरे चावलों में नमक तो बिल्कुल पूरा है। तो अब मैं इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी। जब तक मेरे चावल दम पर हैं, तब तक मैं अपने मसरों का हाल ही पूछ लूं। अरे वाह, आखिरकार उबाल खा खा कर ये पककर अपने इख्तिताम को पहुँचे। इसमें मजीद टेस्ट का इजाफा करने के लिए मैं इसमें लहसुन का तड़का लगाऊंगी। आपको पसंद है तो लगा लीजिए, वरना रहने दीजिए। तड़का लगाने के लिए मैं एक पैन में तकरीबन 100 ग्राम घी लूंगी। इस घी को अच्छी तरह गर्म कर लूंगी। मैंने 2 से 3 जवे लहसुन के बारीक बारीक काट कर रखे थे, वो इसमें डाल लूंगी और इनके ब्राउन होने का इंतजार करूंगी। तो जी लहसुन ब्राउन हो गए। अब हम इन्हें अपने मसरों में ऐड करेंगे। यहाँ भी आप जरा एहतियात से काम करिएगा। घी की छींटे वगैरह पड़कर कोई बॉडी पार्ट वगैरह भी हार्म हो सकता है। तो व्यूअर्स देखिए, मसरों की रेसिपी रेडी है। इसकी करते हैं फ्लेम ऑफ और जाते हैं अपने चावलों की तरफ। चावल भी एकदम बढ़िया लग रहे हैं और पक भी चुके हैं। अब सारा काम हुआ तमाम, आते हैं अपनी सर्विंग की तरफ। सारी वीडियो गुजर गई। मुझे कहने
तो मौका ही नहीं मिला कि फिर जो लोग न्यू है मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में तो जरूर कर दें। तो जी हमारे बहुत ही मजेदार और गर्मा गर्म मटर चावल रेडी हैं। आप मसरों को रोटी या नान वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं और चावलों को तो आप किसी भी दाल या दही वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।